अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए या फिर विज्ञान की कसौटी में परखा जाए, रुद्राक्ष कहीं भी कोई कम नहीं पड़ता है। रुद्राक्ष की अनंतानंत महिमाएं। रुद्राक्ष को जब भी आप धारण करें तो भगवान शिव के प्रसाद को स्वीकार करके आप धारण करें। फिर इसका जो फल है वो किसी सीमा में नहीं, अपितु जो रुद्राक्ष की वास्तविक महिमा है और उसका रुद्राक्ष का जो वास्तविक फल है वो आपको प्राप्त होगा। इसीलिए हम आज चर्चा करेंगे कि कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना है, कैसे धारण करना है, क्या विधि होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष या इसी प्रकार की और भी खास चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, रुद्राक्ष को सिर्फ एक किसी खास फायदे के लिए नहीं, बल्कि रुद्राक्ष को सिर्फ महादेव का प्रसाद समझ करके आप स्वीकार कीजिए, उसी रूप में उसको धारण कीजिए। इसके कोई एक फायदे नहीं है, अनेक फायदे हैं। इसलिए किसी एक फायदे को बता करके और उस रुद्राक्ष की महिमा को बता देना, मुझे लगता है वो रुद्राक्ष की महिमा पर कहीं ना कहीं उसके फल में न्यूनता को लाना है। इसीलिए शिव महापुराण में रुद्राक्ष की अनेक विस्तृत महिमा इसमें लिखी हुई है। लेकिन यहां व्यक्तियों के मन में एक प्रश्न रहता है, एक संदेह बना रहता है कि हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यूं तो कोई भी रुद्राक्ष बिना परामर्श के धारण किया जा सकता है, कभी भी धारण किया जा सकता है, लेकिन श्रेष्ठ समय में श्रेष्ठ विधि से यदि धारण किया जाए तो उस व्यक्ति को अनेक अनेक उसके लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए श्रावण का जो महीना है वो रुद्राक्ष धारण के लिए बहुत श्रेष्ठ है। उसमें भी कोई सोमवार पड़े, विशेष पूजा अर्चना रुद्राभिषेक के साथ आप धारण करें तो उस रुद्राक्ष की और भी महिमा बढ़ जाती है। इसीलिए अब हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है उसको हम लोग समझें। वृष राशि और तुला राशि, इन दोनों का जो स्वामित्व प्राप्त है वो शुक्र ग्रह को है। इसलिए वृष और तुला राशि के जो जातक हैं उनको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप दोनों के लिए या तो 8 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत श्रेष्ठ है। उसमें भी 7 मुखी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी, धन, वैभव प्राप्त जीवन में कराता है और इसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है। धारण कैसे करना है, आप किसी भी धागे में, चाहे लाल रंग का हो, काले रंग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चांदी की चैन में वैसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों को सोने में पहनना है तो भी पहन सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र से आप इसको प्रतिष्ठित करें। वैसे तो रुद्राभिषेक और किसी विशेष मंत्रों से पूजा के साथ अगर पहने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र 108 बार पढ़कर आप गंधाक्षत से पूजन करके रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं।